अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, यूँ तो दुनिया में बहुत से दीन राइज हैं, बहुत से मज़हब मौजूद हैं, लेकिन तमाम दीनों और तमाम मज़हबों में सबसे अफज़ल तरीन और सबसे मुकम्मल तरीन और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास सबसे मकबूल तरीन दीन दीन इस्लाम है। ज़ाहिरन उसकी वजह अगर हम ज़रा गौर करें तो मालूम होगा कि एक मखलूक जितने भी दीन दुनिया में राइज हैं वो मखलूक के बनाए हुए उसूल पर मबनी हैं। उन दीनों के जो उसूल हैं वो मखलूक के बनाए हुए हैं और मखलूक के मुतय्यन करदा हैं। यहूद व नसारा का दीन अगरचे के आसमानी दीन था इब्तिदा में, लेकिन बाद में उनके उलमा ने उन किताबों को तब्दील कर दिया, तहरीफ़ कर दिया और अपनी बातें उसके अंदर शामिल हो गई। तो ये दीन यहूद और दीन नसारा अगरचे के असल के एतबार से आसमान का आसमानी दीन था, लेकिन बाद में उलमाए दुनिया परस्त उलमा ने उस दीन को तहरीफ़ कर दिया, बदल दिया और आज वो अपनी असली और आसमानी हालत पर बाकी नहीं है। तो लिहाजा दीन इस्लाम सबसे मुकम्मल और अफजल तरीन दीन इसलिए है कि दुनिया के जितने भी दीन हैं उनके जो उसूल हैं, उनके जो ज़वाबित हैं, उनके जो क़वानीन हैं वो मखलूक के बनाए हुए हैं और एक मखलूक की ज़रूरियात को मखलूक पूरे तौर पर नहीं समझ सकती, बल्कि मखलूक की ज़रूरियात को वही तो समझ सकता है जो उसने मखलूक को पैदा जिसने मखलूक को पैदा किया। उसके लिए क्या बेहतर है, क्या नुकसानदेह है, क्या नफ़ा बख्श है, उसकी किस ज़रूरी क्या क्या ज़रूरियात उसकी हो सकती है और फिर उसकी तकमील के लिए क्या क़वानीन होनी चाहिए, उसके तरीक़ेकार क्या होने चाहिए। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम चूँकि ये किसी मखलूक का बनाया हुआ दीन नहीं है बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन है जो तमाम आलम का खालिक है, जो उनकी ज़रूरियात को, उनकी सलाहियतों को, उनकी इस्तिअदाद को, उनकी ज़रूरियात को, उनकी मौजूदा ज़रूरियात को और आगे पेश आने वाली ज़रूरियात को सबको जानने वाला है। तो इसीलिए ये दुनिया का सबसे मुकम्मल तरीन दीन और अफजल तरीन दीन है। अगरचे कि ये दीन उस ज़माने में आया जबकि ऊँटों पर सवारी होती थी, गधों और घोड़ों पर सवारी होती थी, लेकिन आज भी वो दीन रहनुमा है जबकि इंसान रॉकेट की सवारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है कि इंसान किस मुकाम से किस मुकाम तक जाने वाला है और हालात और ज़माने के लिहाज से उसकी ज़रूरियात की तकमील कैसे जो है ना होने वाली है। तो लिहाजा अल्लाह ने दीन इस्लाम में वो तमाम उसूल और बुनियादों को रख दिया गया जिसके तहत हमारे फ़ुक़हाए इकराम ने दुनिया में जितने भी नए दुनिया में कितने भी नए मसाइल पेश आ जाए, हमारे फ़ुक़हा उन कुरान और हदीस की उसूलों की रोशनी में हर मसले का हल क्या करेंगे, बयान करेंगे। अगर कोई नया मसला आता है तो दुनिया का अगरचे कि कोई दीन उसका जवाब न दे सकता हो, लेकिन दीन इस्लाम के पास उसका जवाब मौजूद है।
तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ख़ुलासा गुफ्तगू ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास मकबूल तरीन दीन, पसंदीदा दीन, मुकम्मल तरीन दीन, और अल्लाह जिस दीन से राज़ी है और अल्लाह ने हमारे लिए जिस दीन को पसंद किया वो दीन इस्लाम है। और ये दीन इस्लाम की जो है ना बुनियाद दो चीज़ों पर है। ये दीन, अगरचे के हदीस में आया है कि इस्लाम की बुनियाद बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। एक क्या है? ये गवाही देना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई माबूद नहीं है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। फिर नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, ये इस्लाम की बुनियादें बतलाई गई हैं। लेकिन ये जो नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये जो चीज़ें हैं ये उसी वक्त आप पर लागू होती हैं या आपसे कबूल की जाती हैं जब आप क्या करें? शहादतैन अंजाम दे, यानी अल्लाह और उसके रसूल की गवाही दे और ईमान ले आए। ईमान क्या है? नाम है अल्लाह को एक मानना और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रसूल मानना। जब ये आप मान लेंगे तो आप पर नमाज फ़र्ज़ होगी और आप अदा करेंगे तो कबूल होगी। ज़कात फ़र्ज़ होगी, हज फ़र्ज़ होगा, अदा करें तो कबूल होगा। अगर ये दो चीज़ें नहीं माने, आप अल्लाह को खुदा ना माने, सरकार को रसूल ना माने, तो ना आप पर नमाज वाजिब होती है, ना आप अदा करेंगे तो कबूल होती है। तो अलगर्ज़ बताना ये मकसूद है। ख़ुलासा गुफ्तगू ये है कि दीन की बुनियाद 2 चीज़ों पर है, एक ज़ात खुदाबंदी, एक ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये दीन की इमारत अगरचे के ये 2 चीज़ों पर कायम है, लेकिन दीन का निज़ाम जो फिर रहा है, जो गर्दिश कर रहा है, वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है। दीन की इमारत तो अल्लाह और उसके रसूल पर कायम है, लेकिन निज़ाम शरीयत या निज़ाम दीन जो गर्दिश कर रहा है वो ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता चलूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज पढ़ने का, रोज़ा रख जो है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले अपना तारुफ़ करवाया कि मैं अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद, उसकी कोई औलाद नहीं है, वलम यूलद, और ना वो किसी की औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये जो ना और उसका कोई बराबर और हमसर और हम पल्ला नहीं है। ये अल्लाह ने अपना तारुफ़ करवाया। लेकिन अल्लाह ने ये अपना तारुफ़ अलल ऐलान मखलूक में नहीं करवाया, बल्कि वो तारुफ़ के लिए भी अल्लाह ने फरमाया कुल, मुस्तफ़ा आप कह दीजिए, मुस्तफ़ा आप कह दीजिए। तो खुदा अपना तारुफ़, अल्लाह चाहता तो किसी फरिश्ते को भेजकर ऐलान करवा सकता था। जैसे हुकूमतें कोई मामला होता तो ऐलान कर दे, देखो ये है, ये है। करंट की बिल का आप सुनते रहते हैं कि जो है ना, करंट की बिल अगर नहीं देंगे तो कनेक्शन कट कर दिया जाएगा। ऐसा ऐलान कोई भी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी फरिश्ते के ज़रिए से या किसी चीज़ के ज़रिए से अपना तारुफ़ मखलूक में करवा सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना तारुफ़ भी करवाया तो बज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाया। क्यों? ताकि मखलूक जान सके, मखलूक मेरा इरफान हासिल करे, मुझे पहचाने भी, बहैसियत खुदा मुझे जाने और माने भी तो मुस्तफ़ा के हवाले से माने। ठीक है। और दूसरी बात, अल्लाह ने नमाज कायम करने का हुक्म दिया लेकिन नमाज पढ़कर नहीं बतलाया, रोज़ा रखने का हुक्म दिया लेकिन रोज़ा का रख के नहीं बतलाया, और क्यों? और अल्लाह ने ज़कात देने का हुक्म दिया लेकिन ज़कात देकर नहीं बतलाया। अल्लाह ने हज करने का हुक्म दिया लेकिन हज करके नहीं बतलाया, क्योंकि अल्लाह इन तमाम चीज़ों से पाक है। हुक्म तो दिया लेकिन बतलाया तरीक़ा अगर देखना है तो मुस्तफ़ा के पास जाओ, तरीक़ा अगर देखना है तो मुस्तफ़ा के पास जाओ। देखो, मैंने तो तुम्हें नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, नमाज कायम कैसी की जाती है, कितनी रकातें हैं, एक रकात में कितने रुकू है, कितने सुजूद है, क्या पढ़ना है, क्या उसके तफसीली मसाइल क्या है। देखो, मेरे मुस्तफ़ा को पढ़ता हुआ देख लो, उनकी नकल कर लो, मेरे हुक्म की अदायगी हो गई। ज़कात कितनी मिक़दार पर ज़कात है, कितनी देना है, फिर रोज़ा कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, हज कैसे तवाफ़ करना है, कैसे सई करना है, कैसे वुकूफ़ अरफ़ा है, कैसे वुकूफ़ मिना है, मुज़दलिफ़ा है, शैतान को ककरियाँ कैसे मारना है, ये तमाम चीज़ें मैंने तो तुम्हें हज का हुक्म दिया, लेकिन तरीक़ा मेरे मुस्तफ़ा से जाकर सीख लो। तो अल्लाह ने ये अहकामात भी डायरेक्ट हमें नहीं दिए, अहकामात सुनना भी है तो भी मेरे मुस्तफ़ा से सुनो, अहकामात की तफसील जानना है तो भी मेरे मुस्तफ़ा से जानो। तो इन तमाम चीज़ों से हमें मालूम ये होता है
कि दीन की इमारत तो कायम दो ज़ातों पर है, ज़ात खुदाबंदी और ज़ात मुस्तफ़ा, लेकिन दीन का निज़ाम अल्लाह ने रसूल मुस्तफ़ा के हवाले कर दिया और सारे दीन का निज़ाम आप ही के हवाले चल रहा है, आप ही के से वाबस्ता है। आपको हर चीज़ जो है ना, जो मिली, जो भी इल्म मिला, इबादत का हो, रियाजत का हो, अहकाम का हो, खुदा ज़ात खुदाबंदी का हो, जन्नत का हो, दोज़ख का हो, आखिरत का हो, तकदीर का हो, फरिश्तों का हो, शयातीन का हो, जिन का हो, इंसानों का हो, जो भी मिला वो मुस्तफ़ा के दर से मिला। इसी वजह से किसी शायर ने क्या ही बेहतरीन बात कही, दिन रात मिल रही हैं दो आलम को नेमतें, अल्लाह दे रहा है मोहम्मद का हाथ है, अल्लाह दे रहा है मोहम्मद का हाथ है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मैं युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, मैं युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। कुरान में आपको ये नहीं मिलेगा कि जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत की, ये नहीं मिलेगा। जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत की, ये नहीं मिलेगा, बल्कि ये मिलेगा कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। क्यों? क्योंकि अल्लाह की इताअत की अगर बात आ जाए तो सिर्फ आपको अहकामात मिलेंगे, लेकिन सलीका मुस्तफ़ा से मिलेगा। अल्लाह की इताअत अगर आप ये दावा करें कि मैं अल्लाह की इताअत करता हूँ, ठीक है, नमाज का हुक्म तो मिल जाएगा, ज़कात का हुक्म तो मिल जाएगा, हज का हुक्म तो मिल जाएगा, रोज़ा का हुक्म तो मिल जाएगा, लेकिन नमाज का तरीक़ा, ज़कात का तरीक़ा, हज का तरीक़ा, रोज़े के मसाइल, फिर उसके लिए मुस्तफ़ा की ज़ात के पास आना पड़ेगा। तो सिर्फ अल्लाह की इताअत का दावा काफ़ी नहीं है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह की इताअत का दावा करता है वो दावा मुकम्मल नहीं, बल्कि जो रसूल की इताअत करता है, रसूल की इताअत में इताअत खुदाबंदी शामिल है। क्योंकि बहुत से ऐसे दावेदार भी पैदा हो गए जो सिर्फ अल्लाह की इताअत का दावा करते हैं, लेकिन दुनिया के तमाम उलमा ने उनको गुमराही का फतवा दे दिया। एक फ़िरक़ा है अहले कुरान, एक फ़िरक़ा है अहले कुरान, वो कुरान को मानते हैं, हदीस को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो कुछ कुरान में है हम उसको लेंगे, हम हदीस को नहीं मानते, हदीस को नहीं मानते। वो कुरान को ले रहे, वो दावा तो उनका ये है कि हम कुरान को मानते हैं, हदीस को नहीं मानते, लेकिन वो खुद कुरान को भी मुकम्मल नहीं मानते, क्योंकि उसी कुरान में है रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, रसूल जिससे मना करे उससे रुक जाओ। मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। तो अगर कोई कुरान का भी दावा करता है तो उसके लिए भी रसूल की इत्तिबा जरूरी है, क्योंकि उसी कुरान में अल्लाह ने फरमाया रसूल की इत्तिबा करो, जो रसूल की इताअत करता है वो अल्लाह की इताअत करता है, रसूल जो दे वो ले लो और रसूल जिससे मना करे उससे रुक जाओ। तो मालूम ये हुआ, ये तो ये इताअत का मामला था। तो रसूल की इताअत में अल्लाह की इताअत खुद ब खुद शामिल है, लेकिन अल्लाह की इताअत के जो दावेदार हैं जिन्होंने रसूल की इताअत नहीं की, वो दीन को मुकम्मल तौर पर उस पर अमल पैरा न हो सके, बल्कि मुमकिन ही नहीं है, बल्कि मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह की इताअत में सिर्फ अहकामात हैं, सलीका मुस्तफ़ा के हवाले अल्लाह ने फरमा दिया, तरीक़ा मुस्तफ़ा के हवाले अल्लाह ने फरमा दिया। इसी तरह सिर्फ इताअत की बात नहीं है, मोहब्बत भी अगर मोहब्बत का मामला भी अगर हो जाए तो रसूल से अगर कोई मोहब्बत करता है तो कोई रसूल से मोहब्बत करने वाला आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने खुदा से जो खुदा से मोहब्बत ना करता हो। हर रसूल से मोहब्बत करने वाला वो यकीनन खुदा से मोहब्बत करने वाला होगा। अब रसूल से मोहब्बत करने वाले मुसलमान हैं, बताइए कोई एक मुसलमान ऐसा है जो खुदा की मोहब्बत का मुनकिर हो? कोई खुदा की मोहब्बत का मुनकिर हो, इनकार करने वाला कोई एक मुसलमान ऐसा बताइए। अगर वलो बिल फर्ज अगर आप कोई मिल भी जाए आपको कि मैं रसूल से मोहब्बत करता हूं लेकिन खुदा से मोहब्बत नहीं करता, तो वह हकीकत में रसूल से भी मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि रसूल की तालीमात में ही खुदा की मोहब्बत भी है, खुदा की इताअत भी है। लेकिन आपको दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जो खुदा से मोहब्बत के दावेदार होंगे लेकिन रसूल से दुश्मनी निभाने वाले मिलेंगे। चुनांचे यहूदियों के हवाले से बताया गया, यहूद और नसारा के हवाले से, यहूद और नसारा का दावा था नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, कि हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके महबूब हैं और उससे मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन दुश्मनी सरकार से थी। अल्लाह के महबूब होने का दावा था, अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा था कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, हम अल्लाह के मुहिब भी हैं और महबूब भी हैं,
लेकिन सरकार से नफरत और दुश्मनी निभाते थे। तो अल्लाह ने जो है ना उनके लिए फरमाया गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, कि वो एक ऐसी कौम है जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ है, उसकी लानत हुई है, मलऊन और मग़ज़ूब कौम है वो। फिर क्यों? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत को तो अपना लिया, रसूल की मोहब्बत को छोड़ दिया। तो मालूम ये हुआ कि कामयाबी इताअत रसूल में इताअत खुदाबंदी भी शामिल है, मोहब्बत रसूल में मोहब्बत खुदाबंदी भी शामिल है। इसी तरह कामयाबी भी जो है ना इताअत रसूल में कामयाब, दुनिया व आखिरत की कामयाबी, हिदायत भी है, कामयाबी है। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वो कामयाब हो गया। सिर्फ ये नहीं फरमा गया जो अल्लाह की इताअत किया वो कामयाब हुआ, नहीं, अल्लाह के साथ रसूल की इताअत किया तो वो कामयाब हो गया। और एक मुकाम पर तो अल्लाह ने यह फरमा दिया व इन तुतीऊहु तहतदू, यहाँ तो अल्लाह का जिक्र भी नहीं है। अगर तुम रसूल की इताअत करोगे तो हिदायत पा जाओगे, अल्लाह की इताअत का यहाँ जिक्र ही नहीं है। रसूल की इताअत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, क्योंकि रसूल की इताअत में खुद खुदा की इताअत शामिल है। रसूल की इताअत में खुदा की इताअत से अलहदगी है ही नहीं, क्योंकि खुदा मुस्तफ़ा नहीं है, मुस्तफ़ा खुदा नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुदा भी नहीं है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, बतलाना ये मकसूद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत कर ले, रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है, और रसूल से मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। लेकिन अल्लाह से मोहब्बत है तो ज़रूरी नहीं है कि वह रसूल से मोहब्बत हो, अल्लाह की इताअत है तो ज़रूरी नहीं है कि वह रसूल की इताअत हो। तो लिहाजा जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत किस तरह होनी चाहिए, इताअत का अंदाज कैसे होना चाहिए, तो सरकार ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिह, कि तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक के उसकी ख्वाहिश मेरी शरीयत के ताबे ना हो जाए। यहां बहुत बड़ी गहरी बात है अजीज़ान मोहतरम। आपको दो तरह के लोग, बहुत से ऐसे लोग, मेरे जैसे लोग आपको मिलेंगे कि जो है ना दाढ़ी भी है, कुर्ता भी है, पैजामा भी है, नमाज़ें पढ़ते हुए भी देखेंगे, ज़कात भी देते हुए देखेंगे, हज करते हुए भी देखेंगे, नेक अमाल करते हुए देखेंगे आपको, लेकिन दिल में दुनिया की ख्वाहिश है, दिल में दुनिया की हिर्स है, दिल में शरीयत की इत्तिबा का जज्बा नहीं है। दिल में जो है ना ज़ाहिरी तौर पर तो वो बज़ाहिर एक जो है ना शरीयत के पाबंद नज़र आ रहा है, लेकिन दिल शरीयत के ताबे नहीं नज़र आ। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको, मेरी तरह ऐसे लोग बहुत से मिलेंगे। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, शरीयत कहती है जो जाहिर का पाबंद हो, जरूरी नहीं है कि जिसका जाहिर शरीयत के ताबे हो, वो जरूरी नहीं है कि उसका बातिन और उसका दिल भी शरीयत के ताबे हो। लेकिन कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका दिल शरीयत का ताबे हो लेकिन जाहिर शरीयत का ताबे ना हो, ऐसा नहीं मिलेगा। इसी वजह से सरकार ने फरमाया कामिल मोमिन तुम में से उस वक्त तक नहीं हो सकता जिसका दिल मेरी शरीयत के ताबे ना हो जाए, जिसकी आरज़ू मेरी शरीयत के ताबे ना हो जाए, जिसकी तमन्ना मेरी शरीयत के ताबे ना हो जाए। तो लिहाजा जाहिरी पाबंदी ठीक है, लेकिन जाहिर के साथ साथ, जाहिर शरीयत के ताबे होने के साथ साथ बातिन भी शरीयत के ताबे होना चाहिए। नमाज तो पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, लेकिन दिल में दुनिया की हिर्स बराबर है, लालच बराबर है, जो है ना सब चीज़ें बराबर है। तो रअसुद हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत है, तो हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतीअतिन, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है, आप बुराइयों से नहीं बच सकते। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कैसी होनी चाहिए, सिर्फ ज़ाहिर नहीं बल्कि बातिन भी ताबे रसूल की इत्तिबा में होना चाहिए। अब इत्तिबा किसको कहते हैं? इत्तिबा रसूल। नमाज पढ़ लिए, रोज़ा रख लिए, ज़कात दे लिए, एक मरतबा ज़िंदगी में हज कर लिए, क्या इत्तिबा इसी का नाम है? इत्तिबा रसूल का दायरा सिर्फ इबादत तक नहीं है, इत्तिबा रसूल का दायरा इबादत तक भी है, मामलात पर भी है, मुआशरात पर भी है। यानी आप जिस तरह इबादत करते हैं उसी तरह आपके मामलात होना चाहिए। नौकरी कर रहे हैं तो आप अपनी ईमानदारी से अपने फ़राइज़ को अंजाम दें, और तिजारत कर रहे हैं तो जो है ना आप झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, माल के ऐब को ना छुपाएं,
और अगर कोई आप डॉक्टर हैं तो मरीज के साथ आपका मामला हमदर्दी का होना चाहिए। आप जो है ना एक डॉक्टर एक हमदर्द मुशफिक बाप की तरह होना चाहिए, खटमल की तरह नहीं जो खून चूसता है। तो आप इंजीनियर भी हैं तो आपको अपने पेशे को जो है ना पेशे के मामले में जो है ना जिसका आप काम कर रहे हैं उसके जो है ना काम में आपकी ईमानदारी होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए। एक बोलकर एक नहीं, जो आप बातचीत आपकी हुई है वही चीज़ आप क्या करें, ये करें। लोगों के साथ आपका सुलूक भी माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मुसलमानों के साथ, इंसानों के साथ आपका सुलूक खैर खाना होना चाहिए। तो इत्तिबा का मफहूम सिर्फ इबादत तक नहीं है, ज़िंदगी के हर लम्हे में आपको इत्तिबा करनी चाहिए, इत्तिबा रसूल। और बहुत सी ख्याल आता है आपको, ये इत्तिबा रसूल कोई अलग चीज़ नहीं है, कोई एक अलग रास्ता नहीं है, कोई एक अलग निज़ाम नहीं है, बल्कि वही निज़ाम है जो आप कर रहे हैं। खाना खा रहे हैं, मिसाल के तौर पर कारोबार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं तो क्या कर, आप तो सुबह में दुकान खोल रहे हैं, शरीयत दुकान नहीं खोलने से, कारोबार नहीं करने से मना नहीं करती, बल्कि शरीयत ये उसूल बनाई है कि आपका कारोबार हलाल चीज़ों का हो, एक उसूल। दूसरा, आप जो है ना उस धोखा मत दो, ऐब मत छुपाओ, सामान की ज़्यादा तारीफ करके क्या करो, मत बेचो। मुनाफा एक बकदरे ज़रूरत लो, खाने में नमक की तरह लो, नमक में खाने की तरह मत लो, समझे। बाद लोगों को जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश होती है तो क्या करते हैं, उसके लिए जल्दी अमीर बनने के वास्ते इधर से लूटते, उधर से लूटते, उधर से लूटते। ऊपर वाले हजरत देखते रहते, सब मालूम है, देखिए कितना जमा कर रहा, जमा कर ले। उसके बाद किसकी तबीयत खराब हो जाती है, 1 लाख धक्के में निकल जाते, 2 लाख धक्के में निकल जाते। वो बोलते रहे यार तेलुगु में अव्वा भी गया बुआ भी गया। तो अलगर्ज अजीज़ान मोहतरम, तो कारोबार करने से शरीयत मना नहीं करती, कारोबार कीजिए, कमाइए, शरीयत के जो मामूली उसूल हैं वो उसूल आप अपनाइए। अरे आज तो ये उसूल अपने गैर मुस्लिम भी अपना रहे हैं, अगरचे कि वो शरीयत और इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अपने कारोबार की बेहतरी के लिए वो जो है ना वो उसूल को जो है ना वो खुद ये उनको खुद यकीन है कि जो है ना सर्विस अच्छी दो, धोखा मत दो, और जो है ना चीज़ अच्छी दो तो क्या है तुम्हारा कारोबार बेहतर होगा, तुम्हारी जो है ना कंपनी चलेगी, तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा। अरे वो दुनियावी हैसियत से ईमान रख रहे हैं, लेकिन हम आखिरत की हैसियत से तो ये तालीमात हमें दिए गए हैं, तो हमारी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर होगी। नतीजा क्या होगा, अमानतदार ताजिर जो है ना किसके साथ, अंबिया के साथ उठाया जाएगा। तो कोई अलग निज़ाम नहीं है शरीयत का। आप लिबास पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, लिबास पहनते हैं, शरीयत क्या बोली, लिबास पहनने से आपको मना नहीं की, बल्कि शरीयत के एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में आए, बिल्कुल जो है ना पुराने कपड़े ऐसे एकदम मतलब खस्ता हालत में कपड़े पहने हुए थे। तिरमिज़ी की हदीस है, कपड़ा एकदम मामूली हालत के कपड़े, मामूली दर्जे के कपड़े पहने हुए थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हल्ला का मिम्मारिन, क्या तुम्हारे पास कोई माल है? तो उन्होंने कहा मिनकुल्लिल माली क़द आतानी अल्लाह का मक़ाल, कि जो है ना अल्लाह ने हर किस्म का माल मुझे दिया, पैसे है, रुपया है, जानवर है, वो है, फला है, फला है। तो सरकार ने फरमाया फल युरा अलैका असरु, कि जो है ना अल्लाह की इस नेमत का असर तुम्हें दिखाई देना चाहिए तुम पर, यानी मतलब अच्छा लिबास पहनो, अच्छा रहो, अच्छी पोजीशन रहो, मगर तकब्बुर दिखावे के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि अल्लाह ने मुझे क्या की है, ये नेमत दी है, तहदीस नेमत कहते हैं उसको, शुक्रगुजारी के तौर पर। तो लिहाजा शरीयत अच्छा खाने से मना नहीं करती, आपको मंदी खाने से मना नहीं करती, चिकन 65 खाने से मना नहीं करती, और अच्छा पहनने से मना नहीं करती, वो नहीं करती, लेकिन चंद उसूल आपके लिए छोड़े से, वो आपकी ही भलाई के लिए है। वो ये है कि लिबास अगर आप पहनते हो तो सलमान खान आमिर खान को मत देखो या कोई और फिल्मी हीरो को मत देखो, बल्कि ये देखो कि शरीयत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। तो लिहाजा हश्र में कब्र में वो नहीं आएगा, उसके मुताल्लिक़ सवाल नहीं पूछा जाएगा। हश्र में आएंगे भी तो मुस्तफ़ा, सवाल भी उन्हीं के ताल्लुक़ से पूछा जाएगा, हश्र में शफाअत भी उन्हीं की होगी, कब्र में सवाल ही उनका होगा। वो तो अगर खुदा ना खास्ता उससे आप अगर किसी फिल्मी हीरो से मोहब्बत करते हैं, वो आपके वतन में आ जाए और आप उससे मिलने के लिए जाए तो वो पलट कर भी नहीं देखेगा। लेकिन मैदान महशर में जबकि हर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, बीवी भाग जाएगी, माँ बाप भाग जाएंगे, भाई बहन भाग जाएंगे, वहाँ कोई पुरसान हाल नहीं होगा, वैसे में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके काम आएंगे। तो सहारा और कायम रहने वाला रिश्ता वो एक है।
तो उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हर मामले में जो हम किसी भी चीज़ का इंतखाब करते हैं, घर बनाए तो टाटा स्टील होना, क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत रहे। फ़ोन ख़रीदे तो अच्छी सर्विस देने वाला होना, कोई भी चीज़ खरीदे तो अच्छी सर्विस देने वाली होती है। तो दुनिया के हर मामले में हम अच्छे से अच्छे पायदार और मजबूत चीज़ के इंतखाब की तरफ तवज्जो देते हैं, तो फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत के रिश्ते के मामले में ये कोताही क्यों है? उस रिश्ते को वो मजबूत पायदार कब्र में, हश्र में, दुनिया में हर जगह काम आने वाले को रिश्ते देकर कभी किसी से रिश्ता कायम कर लेते हैं, कभी किसी की इत्तिबा कर लेते हैं। तो लिबास पहनते हैं, शरीयत मना नहीं करती, बस 3 चीज़ों का लिहाज रखो। लिबास ढीला ढाला हो, जिस्म की साख्त नज़र ना आती हो, जिस्म की साख्त नज़र ना आती हो। दूसरा, लिबास इतना पतला ना हो कि जो है ना अंदर से जिस्म नज़र आता हो। तीसरा, किसी गैर मुस्लिम की उसमें मुशाबहत ना हो। बस ख़त्म है। मर्दों के लिए भी यही हुक्म है, औरतों के लिए भी यही हुक्म है। आप जेवर डालते हैं, शरीयत मना नहीं करती। अवमन युनश्शअ फिल हिल्यह, कुरान खुद कहता है। बन संवरती हैं, जो है ना स्नू लगाती है, पाउडर लगाती है, बन संवरती है, संवरिए, लेकिन जो है ना वीडियो में लोगों को दिखाने के लिए नहीं, शादी में मर्दों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि शौहर को दिखाने के लिए। या ख़वातीन की महफिल में जा रही हैं, एक अच्छे अंदाज में आप जाना चाहती हैं, जाइए, लेकिन आपका बनाओ सिंगार गैर मर्द के लिए वीडियो में दूसरों को, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। आपका बनाओ सिंगार शौहर के लिए होना चाहिए। हमारी माँ और बहनों का मामला उल्टा होता है। शादियों में, वीडियो में, जहाँ दिखाने, दूसरों को दिखाने की बात होती है, हर तरह का मेकअप, हर तरह का वो बेहतर से बेहतर लिबास पहनती है, लेकिन जब शौहर घर को आता है तो उनकी हालत अंडा तली हुई कढ़ाई की तरह होती है। अब वो बेचारा दुनिया की मुसीबतें झेल कर, घर में बाहर खर्जे, परेशानियाँ, मट्टी, धूल, वो सब झेल कर जब आता है तो यहाँ देखे तो तवा सामने नज़र आ रहा है। अब उसका दिल क्या बोलेगा? समझ में आ रही बात? हाँ, तो बहरहाल खुलासा है गुफ्तगू अज़ीज़ान मोहतरम, बतलाना ये मकसूद है। तो जो है ना शौहर के लिए बनिए सवरिए। हाँ, अगर कोई ख़वातीन की महफिल में आप जा रही हैं अपने आप को बेहतर दिखने के लिए, शरीयत ये नहीं कहती कि मैले कुचेले बगैर इस तरीके के कपड़े पहन जाइए, आप अच्छे अंदाज में जाइए, लेकिन बेपर्दगी से बचिए। शरीयत तालीम हासिल करने से मना नहीं करती, पर्दे में रहकर आप तालीम हासिल कर सकती हैं। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये इत्तिबाए रसूल कोई अलग चीज़ का नाम नहीं है। इत्तिबाए रसूल कोई अलग क़ानून, कोई एक अलग निज़ाम, कोई एक अलग रास्ता नहीं है। जो आप जो कुछ भी कर रहे हैं ज़िंदगी में उसको करते रहिए, बस उसूल शरीयत को पेश नज़र रखिए। अब वही उसूल शरीयत भी कोई मुश्किल नहीं है। कारोबार में धोखा नहीं देना, मुसलमान हटा दो, मुसलमान से हटा के बताओ। कारोबार में एक संजीदा आदमी, जो शरीफ आदमी, गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, एक शरीफ आदमी भी कारोबार में धोखा देना पसंद नहीं करता, झूठ बोलना पसंद, इस्लाम मुसलमान हटा दीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, झूठ बोलना पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि अपने गिराक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, बढ़ाने के लिए वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी रखता है, अच्छे से अच्छा जो है ना कम से कम रेट रखता है, गिराक को राग़िब करने के लिए वो करता है। तो शरीयत ने जो उसूल बनाए हैं, इंसानियत की ताकत और इंसानियत की इस्तिज़ा से अलग नहीं बनाए। दीन को, दीन इस्लाम को दीन फितरत इसलिए कहा जाता है कि वो ऐन फितरत के मुताबिक है, फितरत से बाहर नहीं है। लेकिन वहाँ बीच में एक है आपका दुश्मन जो उसको मुश्किल कहकर बताता है, मुश्किल बताता है, बड़ा मुश्किल समझाता है, वो है शैतान। जो इस्लाम के उसूल है उसको दुनिया अपना रही है अपनी कारोबार की तरक्की के लिए, लेकिन वही उसूल जब मुसलमान अपनाने जाता है तो शैतान बहकाता है, अरे ऐसा करा तो दे चलता, नए नए तरीके डाल देता जहन में, तू इतनी शराफत करे तो दुनिया जीने नहीं देती, इतना तू शरीफ बना तो लोग तेरे खून चूस लेते, जीने नहीं देते, खुंदल देते, फला फला फला, ये सब बस से करता शैतान डालता। क्यों डालता? क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ये शरीयत के मुताबिक कारोबार करेगा तो अंबिया और सिद्दीकीन के साथ उसका हश्र होगा। शैतान आपका दुश्मन है, कभी भी आपकी तरक्की नहीं चाहता। आप लिबास पहनिए, अच्छे से अच्छा पहनिए, पहनने से अल्लाह शरीयत बना नहीं करती, मैं जो उसूल बताया हो लिबास के, लेकिन शैतान बीच में आके क्या करता, दूध में मेंगनी डाल देता। लिबास पहन रहे उसकी तरह पहन, वो खान की तरह पहन, उसकी तरह पहन, उसकी लेडीज है तो वो हीरोइन की तरह पहन, वो हीरोइन की तरह पहन, वो हीरोइन की तरह पहन, उसमें मुशाबहत में उनकी इत्तिबा में चला जाता। अगर वही लिबास जो पहन रही है अच्छे से अच्छा पहनिए, बेहतर से बेहतर लिबास पहनिए, लेकिन किसी सहाबिया की इत्तिबा में, बीबी आयशा की इत्तिबा में, बीबी खदीजा की इत्तिबा में, ये जो है ना ऐसी खवातीन, इस्लामी खवातीन, बस सोच का मामला है। आपको मैं एक बात बताता चलूँ, इत्तिबा शरीयत कोई बड़ा मसला नहीं है। आप परफ्यूम लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं, खुशबू आप हर एक कोई भी
उसमें जाता है। शरीयत आप क्या करते हैं, खुशबू लगा के जाते हैं, क्यों? मकसद क्या होता है, लोग मेरे बाजू में रहे तो भी लोगों को जो है ना अच्छा दिखना, लोग मेरे करीब आना, लोग मुझे जो है ना मुझसे मानूस होना, इसलिए लगाते हैं। लेकिन वही परफ्यूम जो लोगों की राहत की गर्ज से आप लगा रहे हैं, सुन्नत की गर्ज से लगाइए, राहत भी हो जाएगी, सवाब भी मिल जाएगा। वही खाना जो आप खाते हैं अच्छे से अच्छा खाइए, शरीयत मना नहीं करती। शुरू में बिस्मिल्लाह, आखिरी में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लीजिए, मसला खत्म हो गया। वो इबादत बन जाता आपका खाना, शैतान के खाने से महफूज हो जाता। पेट में जाता है तो इबादत की तरफ राग़िब करता, वरना शैतान खा लेता, आपके जिस्म को नहीं लगता, ना आपकी रूह को की उससे तरक्की होती। ज़रूरत का बैतुल खला को जाते हैं, शरीयत मना नहीं करती कि ज़रूरत का मत जाओ, बस थोड़ा सा जाने से पहले दुआ पढ़ो, आने के बाद दुआ पढ़ो, सर ढांक के जाओ, वो तुम्हारी ही हिफाजत है। क्योंकि बैतुल खला में शयातीन होते हैं जो शर्मगाहों से खेलते हैं, और बसा औक़ात ऐसे भी वाक़ियात मिले हैं सरकार के ज़माने में कि शयातीन ने हमला करके ख़त्म भी कर दिया लोगों को। दुआ पढ़ के जाओगे तो महफूज हो जाओगे। शैतान जो शर्मगाहों से खेलते हैं तो उससे क्या होता है, इंसान के जहन में गलत वसवसे आते हैं, गलत ख्यालात आते हैं, उससे बच जाओगे। पर्दा हायल हो जाएगा, कुदरती पर्दा हायल हो जाएगा, बाहर निकलोगे और सर पर जो है ना ढांकोगे तो फिर सर जो है ना उससे भी तुम्हारी हिफाजत होगी। जा रहे हैं, ज़रूरत कोई अलग निज़ाम नहीं दिया गया आपको। जाने से पहले एक सतर की दुआ, आने के बाद आधे सतर की दुआ। क्या चीज़ है आपको? पानी पीना है, नको पियो नहीं बोल रहे आपको, कोल्ड ड्रिंक पियो, सेब का जूस पियो, स्ट्रॉबेरी का पियो, जो पीना है पियो, बस बैठ के पियो, शुरू और आखिर में बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जूस का जूस पीने की आपकी ख्वाहिश भी हो गई, तस्कीन भी हो गई, और फिर वो सुन्नत का सवाब भी मिल गया आपको। तो मैं बतलाना ये चाह रहा हूं, दो बातें अहम तौर पर याद रखिए। इत्तिबाए सुन्नत का मतलब सिर्फ इबादत तक नहीं है, जिंदगी के हर मामले से उसका ताल्लुक है इत्तिबाए सुन्नत का। और दूसरी बात याद रखिए कि इत्तिबाए सुन्नत कोई नया निज़ाम नहीं है, कोई नया रास्ता नहीं है, कोई नया कानून नहीं है, बल्कि ज़िंदगी में जो जो काम आप कर रहे हैं उन्हीं को उसूल शरीयत के तहत कर लें, वो ख़त्म आपके लिए इत्तिबाए शरीयत है। वो काम जो आप अपने तौर पर कर रहे थे तो आपकी ज़रूरत की तकमील हो रही थी, ख्वाहिश की तकमील हो रही थी, आपको राहत और सुकून मिल रहा था, अगर वही उसूल शरीयत के तहत कर ले तो वो तमाम चीज़ें भी मिलेगी, साथ साथ सवाब भी मिल जाएगा, आपका वो अमल भी इबादत बन जाएगा। तो मगर ये शैतान क्या करता है, उसको एक बहुत बड़ी भयानक चीज बनाकर क्या कर देता है पेश, एक बड़ा वजनी चीज बनाकर क्या कर देता है पेश कर देता है। अगर मिसाल के तौर पर कोई नौजवान स्पोर्ट्स में है, या कोई नौजवान, आजकल हुकूमत की तरफ से ऐलान आया था पुलिस में भर्ती के लिए, वो भर्ती के लिए, ये भर्ती के लिए, वो नौजवान सुबह में उठ के रनिंग को जा रहा, 4 घंटे 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहा, इतनी मेहनत कर रहा, वो कर रहा, ये कर रहा, कहीं को नौकरी के वास्ते। स्पोर्ट्स में है तो अपने फिटनेस को बाकी रखने के वास्ते, शुगर हो गया तो शुगर कंट्रोल रखने वास्ते वॉकिंग 2-2 3-3 घंटे कर रहा, लेकिन वही नमाज के लिए उसको वक्त नहीं मिलता, वो भी मुख्तलिफ औकात में। डॉक्टर जो डाइटिंग बोल रहा वो नहीं कर रहा, वो कर रहा पूरा हर डाइटिंग फॉलो कर रहा, बल्कि आज तो कई प्रोडक्ट निकल गए हैं, वो जो नेचुरल जो पिला रहे शेक, मिल्क शेक, वो शेक, ये शेक, कई वो सब कर रहे हैं। शरीयत बोल रही वो सब करने की जरूरत नहीं, 6-6, 7-7, 9-9 हज़ार कहीं को खर्च करते हैं। खाने के पेट के 3 हिस्से कर दो, एक में खाना, एक में पानी, खाली रख दो। आपके पेट की 3 रोटियां खाने की कैपेसिटी है, 1 खा लो, 1.5 खा लो। ये सब करने की 7,000 खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, 9,000 खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ना डाइटिंग की ज़रूरत है, ना शुगर को जाने की ज़रूरत है, ना कुछ भी है। आप हमेशा ज़िंदगी में जवान रहेंगे। इशारातन बता रहा हूँ मैं आपको। हम लोग समझते ज़्यादा खाए, फुल खाए तो मोटे होते, ज़बरदस्त ताकत आती है, ताकत बढ़ती। नहीं, याद रखिए, ज़्यादा खाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है। तब रमज़ान में कैसे रहते हैं आप देखें, ज़रा थोड़ा ये करना रहा तो आप अंदाज़ा लगा लो रमज़ान कैसे रहता है। रमज़ान में जो है ना, अगरचे के सहरी और इफ्तार में हम 3 टाइम का ले लेते हैं, एक अलग बात है, लेकिन फिर भी कितना हल्कापन रहता आखिरी में रमज़ान में। आप देखिए वो असर कब तक रहता, रमज़ान के 7-8 दिन के बाद तक रहता, उसके बाद दावत सब शुरू रहता, क्योंकि शवाल में आमतौर पर शादियाँ रहते, दावत कोई दावत, उसके बाद क्योंकि रमज़ान का पूरा कसर निकाल लेते हम, फिर वही मोटे, फिर वही बोझल पर, फिर वही ख़त्म। तो आप अगर हमेशा जवान रहना चाह रहे हैं तो एक बात याद रखिए, अपनी सोच को सही रखिए, सोच को सही रखिए, गंदी जहनीत मत रखिए। और दूसरी चीज़, खाने पर कंट्रोल कीजिए। शुरू में ज़रा तकलीफ़ होती, तो शुरू में तकलीफ़ होती, लेकिन क्या है उसके बाद जब आप वो 1 या 1.5 रोटी के आदी हो जाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा खाना भी पसंद नहीं आता। तजुर्बे की बात बता रहा हूँ।
तो अम्मा कैसा खाना, इतना थोड़ा खाना, भूख लगती, बाहर चक्कर आती, 12 बजे तक कैसा रहना। शुरू में होता थोड़ा बहुत, एक 8 दिन 15 दिन महीना, उसके बाद आप उसके आदी हो जाते हैं। मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा, मेरे घर में खुद ऐसे हजरात मौजूद हैं जो सिर्फ 1 साल के बच्चे की ग़िज़ा खाकर हैं। उनका नाश्ता दोपहर और शाम, बस आपको बताता हूँ, एक वड़ा उनका, अगर वड़े के हिसाब से समझाने के लिए मैं आपको बताता, 1 वड़ा या 1 पीस इडली का वो उनका नाश्ता है। तो हमेशा नहीं खाते, मैं समझाने के लिए आपको मिसाल दे रहा हूँ। जिंदा हैं, चुस्त है, 80 साल 90 साल की उम्र है, ना शुगर ना बीपी ना कोई बीमारी, कमजोरी ज़ईफ़ी की थोड़ी बहुत है। तो ये जो तरीक़ेकार जो मैं बतला रहा हूँ आपको समझाने के तजुर्बे के लिए मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, तो हम समझते हैं कि तीसरे हुक्म तक हलक में हाथ डाल के लग रहा नहीं लग रहा, देखने तक खाने तक जो है ना, अरे तुम गाड़ी को जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा लोड डालो, ओवरलोड डालो, गाड़ी भी 4 दिन में हाथ दे देती, मशीनरी है वो। तो ये तो इंसान का पेट है, कमज़ोर हो जाता, जवानी में समझ में नहीं आता, बुढ़ापे में सब निकलते। लज्जतें बहुत हो चुकी, गालिब लज्जतों का अजाब बाकी है, बोले समझे। हाँ, तो ये बुढ़ापे का हाल हो जाता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो बतलाना ये मकसूद है हर चीज़ में उसूल शरीयत, क्योंकि एक इंजीनियर ही बता सकता है कि गाड़ी का मेकानिज़म कैसा है, वो ज़्यादा दिन तक सर्विस कैसे दे सकती है। हमारे इंजीनियर ने जो बतला दिया सरकार के हवाले से, वो हमारी गाड़ी के लिए, हमारे मेकानिज़म के लिए, दुनिया व आखिरत के लिए सबसे बेहतर है। हलाल रिस्क खाइए, हलाल रिस्क से औलाद फर्माबरदार होगी, बीवी खाएगी तो बीवी आपकी फर्माबरदार होगी, और इबादत दिल में नूर पैदा होगा, इबादत की तरफ रग़बत पैदा होगी, रूह रोशन होगी, अल्लाह की बारगाह से वाबस्तगी होगी उससे। जैसे पलक पर कार्बन आ गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, नहीं तो हराम ग़िज़ा खाए तो क्या होता मालूम है, वो कार्बन आ जाता रूह पर, तो वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के काबिल नहीं होती, शैतान से कनेक्शन हो जाता है। आप शैतान है तो शैतान को अच्छे कामों का हुक्म तो नहीं देते। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, खुलासा गुफ्तगू मेरी गुफ्तगू का ये है कि आपको ज़्यादा दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं है, इत्तिबाए सुन्नत। बस ये देखिए कि जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं उसी को उसूल शरीयत के तहत गुजारे, तो ज़रूरत भी पूरी होगी, ख्वाहिश भी पूरी होगी, और फिर सुन्नत का सवाब भी मिलेगा, और आपका अमल इबादत बन जाएगा। शरीयत ने इतना आसान ऑफ़र, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी है, मगर शैतान हमें उसकी तरफ जाने नहीं देता। वहाँ एक मुजाहदा उससे कर ले तो फिर जो है ना बुजुर्गों ने फरमाया, अल्लाह की बारगाह तक पहुँचने का एक ही रास्ता, सिर्फ 2 कदम हैं अल्लाह की बारगाह तक। एक आपके नफ्स और शैतान पर पहला कदम रखिए, तो फिर दूसरा कदम आपका बारगाह है खुदावंदी, मगर वो एक कदम रखने की कोशिश करना। तो कोशिश करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद भी शामिल हाल होगी, क्योंकि अल्लाह का ऐलान है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं तो हम उनके लिए राहें आसान करते चले जाते हैं। कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर अब हूँगा मैं अच्छा बनूँगा, नेक बनूँगा, वो बनूँगा, बोले तो वो शेख चिल्ली के ख्वाबा है कि बग़ैर मेहनत के मेरे को जन्नत मिलना, बोले तो वही शेख चिल्ली बोलते हैं उसको, शेख चिल्ली के ख्वाबा। जो मैं इससे पहले आपको एक वाक़या सुनाया था शेख चिल्ली का, कि अंडे लेकर, सर पर अंडे लेकर जा रहा है, जाते जाते सोच रहा है कि अब ये अंडे मुर्गी को बिठाऊंगा, बच्चे निकलेंगे, फिर वो बड़े होंगे, फिर वो अंडे देंगे, फिर वो बच्चे होंगे, एक बड़े फार्म होंगे, मैं अमीर बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, सोचते हुए जा रहा है। आखिर में पत्थर ठोकर लग गई, गिर गए, अंडे फूट गए, ख़त्म। तो ये शेख चिल्ली के ख्वाब नहीं बल्कि अमली इक़दाम करना हमें ये चाहिए। ख्वाब के साथ साथ, सोच के साथ साथ, उम्मीद के साथ साथ अमली इक़दाम ये हमारे लिए ज़रूरी है। बिलखुसूस मेरी नौजवानों से जो है ना गुजारिश है कि ज़िंदगी हमेशा नहीं आती, शरीयत बुढ़ापे में अमल करने के लिए नहीं है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह हमें दुनिया में बेहतरी अता फरमा, वफिल आखिरती हसना, और आखिरत में बेहतरी अता फरमा। तो आखिरत में बेहतरी अता फरमाने का मतलब यह है कि नहीं है कि आखिरत के लिए तैयारी आखिरी उम्र में करें, बल्कि ज़िंदगी के हर मरहले में क्या करना चाहिए, ज़ईफ़ी बुढ़ापा शरीयत की इत्तिबा के लिए नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी शरीयत की जो है ना इत्तिबा के लिए है। कोशिश करें, बेहतर करें, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसके साथ साथ दुनिया में साहिब इज़्ज़त भी रहेंगे, साहिब इक़्तिदार भी रहेंगे, और साहिब जो अल्लाह आपका मुकाम भी जो है ना रखेगा, क्योंकि जो अल्लाह और उसके रसूल से वाबस्ता हो जाता है
वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी उसे किसी के सामने झुकने और जलील होने नहीं देता। बहरहाल जो कुछ भी कहा गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ब्र में दीदार फ़रमा, दीदार नसीब फ़रमा, आपके ख़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फ़रमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतों के लिए